एंड वेलकम एवरीवन इन निड्जी गुरु क्लासेस और मैं आपका दोस्त सत्यजीत सिंह। तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें ये उस सेशन का चौथा वीडियो है। फर्स्ट 3 वीडियोस में हमने पहले मैटर क्या होता है और मैटर के क्लासिफिकेशन सीखे। तो हमने देखा था कि मैटर आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वाज ऑन फिजिकल कैटेगरीज और सेकेंड में हमने केमिकल बिहाफ पे उसको क्लासिफाइड किया था। और जो फिजिकल कैटेगरी में हमने देखा था उसमें 5 टाइप के मैटर्स आए थे: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। और यही हमारा चैप्टर 1 है। वहीं जब हमने केमिकल मैनर पे उसको क्लासिफाइड किया तब उसमें हमने देखा कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर आए, जो हमारे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। अब हमने वीडियोस में अपने पहले के जो वीडियोस थे, वीडियो 1 एंड वीडियो 2, डियर स्टूडेंट, हमने उसमें बहुत ही एक्सप्लेन्ड मैनर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया, उनके बीच में एक कंपैरिजन किया, फिर प्लाज्मा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट क्या है और रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाया। और वहीं थर्ड वीडियो में हमने अपने टेम्परेचर के जो डिफरेंट स्केल होते हैं, जिसे मैंने आपको 4 स्केल सिखाए थे: डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और र्यूमर स्केल। इसके बीच में हमने रिलेशन पढ़ा और रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। और हर वीडियोस में मैं आपको अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते जा रहा हूँ। और साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर का रिटन नोट हमारे निड्जी गुरु करके ही एक चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर हर एक इंडिविजुअल चैप्टर जो साइंस के रहते हैं उनका हम रिटन नोट्स भी अवेलेबल करा देते हैं, ताकि आपको आपके एकेडमिक्स में भी बहुत फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलो आज हम अपना चौथा वीडियो लाए हैं इसी चैप्टर का, और आज हम सीखेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, तो चलो आगे देखेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में आज कवर करते हैं कि किसी मैटर के स्टेट क्या एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, और अगर वो होते हैं तो कौन से फिनोमिना, कौन से प्रोसेस के थ्रू होते हैं। तो आज का ये वीडियो उसी चीज़ पर पूरी तरह से बेस रहेगा। तो मैंने हेडिंग डाला है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था ना, उसमें भी हम लोग को बेसिकली 3 स्टेट पे ज़्यादा बात करना है, वही हमारे सिलेबस में है: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, इंटर कन्वर्ट कैसे हो सकते हैं। तो बच्चों, उसके लिए आप याद रखिए कि ये 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और सेकेंड होता है चेंजिंग द प्रेशर। और आज का जो हमारा पूरा वीडियो होगा वो रहेगा चेंजिंग द टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेंजिंग द प्रेशर के थ्रू हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज करेंगे और रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील करेंगे। तो अब चलो, अब नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हो कि ये एक आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम आया होगा। उसमें आप देख रहे हैं कि 3 अलग अलग कंटेनर है। फर्स्ट कंटेनर में आइस है, आइस मीन्स सॉलिड। और सेकेंड कंटेनर में आप देख रहे हैं कि लिक्विड है, लिक्विड मीन्स मैंने एग्जाम्पल वाटर ले लिया। और थर्ड कंटेनर में क्या है? स्टीम, वेपर। देखो वो बाहर उड़ रहा है, रोक लो उसको। अरे बैठे रहो, नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो तुम लोग वो देखो, उस चीज़ को नोटिस करो, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टू कन्वर्ट जो कंटेनर है, आइस को जब मैं हीट कर रहा हूँ तो वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। सिमिलरली आप रिवर्स प्रोसेस देख सकते हो कि वही वाटर कूलिंग इफेक्ट के थ्रू, कूल करने पर किस में कन्वर्ट हो रहा है? अगेन आइस में। तो इस फिनोमिना को नाम देते हैं फ्रीज करना। जैसे आपने सुना है ना, आप फ्रिज में अगर पानी के कंटेनर को रखते हैं तो वो आइस में क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। वही अगर सेकेंड और थर्ड कंटेनर के बीच देखोगे तो वाटर को या लिक्विड को जब आप हीट कर रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में। तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन। और अगर मेरा स्टीम को मैं फर्दर कूल कर रहा हूँ तो वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? लिक्विड वाटर में। तो ये फिनोमिना कहलाती है बच्चों कंडेंसेशन, जिससे हमारे वाटर ड्रॉपलेट और रेन बनते हैं। ओके,
तो ये बॉइलिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इन सभी को ही आज हमको इस वीडियो में कंप्लीट करना है। और डियर स्टूडेंट, ये आपके एकेडमिक्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना, मज़े से समझना, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो अब आगे देखेंगे हम। अब चलिए डियर स्टूडेंट, हम पहला स्टेट देखते हैं कि सॉलिड कन्वर्ट करेंगे हम लिक्विड में, तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज, और सॉलिड टू लिक्विड चेंज को ही हम लोग नाम देते हैं मेल्टिंग का। क्या नाम देते हैं? मेल्टिंग का। तो क्या है प्रोसेस मेल्टिंग? तो आपको बस इतना जानना है, द प्रोसेस in which a solid substance gets converted into liquid. This phenomena or this process is named as melting. अब melting में एक चीज़ समझिए कि solid means ये मेरा आइस है जो कि solid state में था, उसको water means liquid state में convert होना है, तो आपको एक heating, एक particular temperature पर उसको गर्म करना पड़ेगा। और बच्चों वो temperature जब ये पूरा solid liquid में convert हो जाए, मतलब पूरी तरह से क्या हो जाए, water बन जाए, पूरा मेरा टोटल सॉलिड वाटर बन जाए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं? उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर है, इसके बारे में भी जान लेना। द मेल्टिंग पॉइंट इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एनी सॉलिड एट वेयर दैट सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो उसी टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब बच्चे एक चीज नोटिस करने वाली है कि क्या हर सॉलिड का एक अपना स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? तो डेफिनेटली हर एक सॉलिड जो प्योर सॉलिड है, क्रिस्टल सॉलिड है, लाइक मान लीजिए आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आइस हो गया हमारा, ठीक है, तो हर एक जो प्योर सॉलिड है उनका एक अपना फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये डिपेंड करता है सॉलिड के इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जिस सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जितना स्ट्रांग होगा उस सॉलिड के बॉन्ड भी उतने स्ट्रांग होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर उस सॉलिड के बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है, क्योंकि जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तभी तो वो फ्लो करेगा, और ये फ्लो करने के कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। और वाटर का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो फ्लो करने की जिसमें टेंडेंसी हो। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जो अपने मॉलिक्यूल है वो बॉन्ड ब्रेक करके लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे सॉलिड जो हार्ड सॉलिड हैं या जो स्ट्रॉन्गर सॉलिड हैं, स्वाभाविक सी बात है उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होंगे, क्योंकि उनके बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या टेम्परेचर सप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एल्यूमिनियम मेटल लोगे तो बच्चे एल्यूमिनियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट नियरली अराउंड 800 to 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा आयन मेटल की, ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो 1530 डिग्री से सेल्सियस से स्टार्ट होता है, और 1710 डिग्री सेल्सियस आते आते पूरा का पूरा हमारा आयरन लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके रहता है, मतलब लोहा पानी बन के बहने लगता है। तो आप खुद समझिए कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है एज कंपेयर टू आयरन। तो इसीलिए अगर मैं आपको सेम ब्रेथ का एल्यूमिनियम और आयरन के रॉड दूं, तो आप एल्यूमिनियम के रॉड को आराम से बेंड कर सकती हो। क्यों? क्योंकि वो क्या है, इसके कंपेयर में सॉफ्ट है, लेस रिजिड है, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट भी आप लोग समझ पाए। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो आइस है, जो हमारा वाटर है आइस, इसका जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमपी मतलब नॉट मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। वैसे इंडिया में एमपी का मतलब मध्य प्रदेश ही होता है, पर हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहां पर टोटल आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में, लिक्विड में। और नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो ये आपको चैप्टर 2 में एग्जैक्टली पढ़ना है, बट मैं यहाँ थोड़ा सा आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बने, मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बात अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे होगी और उनकी मेल्टिंग पॉइंट पे बात होगी, तो डियर स्टूडेंट, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड आप याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूलर मास पे।
तो जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी एग्जाम्पल, मैंने मान लीजिए मिथेनॉल लिया और मैंने इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन और बढ़ा दिया। अगर बच्चों यहाँ CH2 इंक्रीज हुआ है, बाकी तो सब कुछ सेम है, तो एक CH2 के मॉलिक्यूल इंक्रीज होने के कारण कार्बन के 12 ग्राम और हाइड्रोजन के 2 ग्राम, टोटल 14 ग्राम का इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स कि इसका मास इसके मास से ज़्यादा है। और मैंने एक और एग्जांपल इसे में ले लिया, दैट इज CH3 CH2 CH2OH, जिसमें मैंने 2 CH2 मॉलिक्यूल लिया। तो इन तीनों के केस में आप देख पा रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, सबसे ज़्यादा। हम आपसे कंपेयर करने बोल रहे हैं कि इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दीजिए, सबसे हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो मैंने अभी अभी रिलेशन बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा डियर स्टूडेंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये था पूरा फिनोमिना सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और बच्चों एक बात आप पहले, एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि ये जो भी चेंजेस हम पढ़ रहे हैं, ये टेम्परेचर के बिहाफ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमने प्रेशर को क्या लिया है, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पढ़ाई हो रही है। दूसरे वीडियो में हम लोग प्रेशर के थ्रू कैसे स्टेट में चेंजेस आता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अब आगे आएंगे हम लोग। अब चलो बच्चों हम अपने दूसरे स्टेट पे पढ़ते हैं, मतलब लिक्विड टू गैस चेंज। और लिक्विड टू गैस चेंज को ही हम लोग नाम देते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन। तो हम इसको बॉयल कर रहे हैं या वेपराइज कर रहे हैं। ओके, तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यहां सामने आ गया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक एक बात को कि भैया बॉइलिंग या वेपराइजेशन क्या प्रोसेस है। तो आप सब लोग समझ पा रहे हैं कि द प्रोसेस थ्रू विच द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस इज नोन एज वेपराइजेशन और बॉइलिंग प्रोसेस। अब बच्चों ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा, आप हीट सप्लाई करेंगे, पर उस पर्टिकुलर केस में मैंने पहले भी बोला प्रेशर को आप कांस्टेंट रखिए, क्योंकि यहाँ पूरा गेम किसका चल रहा है, टेम्परेचर का। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ये पूरा काम करना है। अब बच्चों जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो कई बार बॉइलिंग पॉइंट का आपसे डेफिनेशन पूछ दिया जाता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन आप सामने देख पा रहे होंगे, या एक लाइन में बोल सकता हूँ, दैट टेम्परेचर एट वेयर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस और वेपर स्टेट, इट्स नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और हर लिक्विड का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हर लिक्विड का अपना अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। अब बच्चों इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट जो आपके सामने दिख रहे होंगे उन पे बात कर रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं कि आपसे पॉइंट लिखा गया है कि व्हेन इम्प्यूरिटीज इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड इंक्रीजेस। अब ये क्या पॉइंट है, ये क्या नया अत्याचार है, तो समझो। मैं मान लो एक कंटेनर में वाटर लिया और उसको मैं बॉईल कर रहा हूँ, ठीक है। वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगा। इम्प्यूरिटी का क्या मतलब होता है, इम्प्यूरिटी का मतलब होता है उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करना। तो आप सब ने घर में मैगी तो बनाया ही होगा, ठीक है। 9th-10th में तो मैगी बनाना लगभग आने लगता है आपको। तो आप देखते हैं कि जब आप कंटेनर के पानी को गर्म कर रहे होते हैं और पूरा पानी जब वेपराइज होकर उड़ने लगता है, एट दैट टाइम जब आप उसमें मैगी ऐड कर रहे हैं, मैगी प्रिटेंड अ रोल ऑफ इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटी का मतलब मट्टी डाल देना नहीं होता है, ठीक है। इम्प्यूरिटी मतलब कुछ भी एडिशनल ऐड करो। तो जैसे ही आप मैगी डालते हैं बच्चों, आप देखते हैं कि पूरा वेपर गायब हो जाता है और वापस से वही टेम्परेचर और सप्लाई करना पड़ता है। तो फिर से नए लेवल पे जाके वेपर फर्दर फॉर्म होता है। तो आपने ये चीज़ देखा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कि जब वाटर वेपराइज हो रहा था और उसमें मैंने इम्प्यूरिटी ऐड किया, पूरा वेपर गायब हो गया। फिर से वेपर फॉर्म करने के लिए आपको और ज़्यादा हीट और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा। तो बस ये वही लाइन है कि व्हेन वी ऐड इम्प्यूरिटी इन लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और यही लाइन रिवर्स कर जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट के टाइम। वहाँ बच्चों जब आप इम्प्यूरिटीज़ बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एक में गर्म करना है, एक में ठंडा करना है, तो खेल बदल जाएगा सारा का सारा। और ये हमेशा याद रखना, इम्प्यूरिटी का मतलब उसमें पत्थर कंकड़ डाल दे रहा हूँ ऐसा नहीं है। कुछ भी जो बाहर से हम
सब मटेरियल ऐड करते हैं, उसी को इम्प्योरिटी कहते हैं। तो आई होप सो सेकेंड लाइन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। देन नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए मैंने एक साइड इथेनॉल ले लिया, एक साइड वाटर H2O ले लिया। हमको पता है इथेनॉल 78 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होता है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होता है। तो अगर कोई कंपेयर करे कि कौन सा लिक्विड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है, तो डियर स्टूडेंट कौन होगा? वो वाटर। क्लियर? अब थर्ड नेक्स्ट केस आप देख सकते हैं कि जो वाटर है भैया, अगर बात वाटर की करेंगे, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस। और मैंने बच्चों आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना लास्ट वीडियो में, मतलब इसी से जस्ट एक पीछे वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 273 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। मीन्स आवर लिक्विड वेपराइज और बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। एंड द लास्ट पॉइंट आप पढ़ पा रहे होंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट का कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों समझो, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो उनकी डेंसिटी, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। और जब उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तब उनके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो वो स्टीम बनेगा। उस समय आपको ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जब प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो उस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो मेरा प्रेशर हुआ किसी लिक्विड के लिए वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये पूरा केस था लिक्विड की गैसियस चेंज का। चलिए नेक्स्ट हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हम अपना थर्ड स्टेट पढ़ते हैं कि लिक्विड टू सॉलिड चेंज, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फ्रीजिंग। ठीक है, और ये तो आप लोग के डेली होम यूज़ में होता ही है। फ्रिज में आप लोग वाटर डालते हैं और वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल बॉइलिंग का, मेल्टिंग का अपोजिट है। मेल्टिंग में क्या होता था? हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते थे, और यहाँ क्या हो रहा है? लिक्विड से हम सॉलिड बना रहे हैं। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स मेल्टिंग प्रोसेस। फ्रीजिंग को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिवर्स मेल्टिंग प्रोसेस। अब होता क्या इसमें, उस बात को समझिए। तो आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन व्हाट इज फ्रीजिंग, तो आप क्या बोलेंगे? अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट बाय कूलिंग। यहाँ कूल करने की नेसेसिटी है। ओके। और डियर स्टूडेंट, जिस टेम्परेचर पे ये कूलिंग करना है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, देखो हमेशा मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरे वीडियोस में हम टेम्परेचर के थ्रू स्टेट में चेंज पे बात कर रहे हैं, और हम इट्स पर्टिकुलर केस से प्रेशर को क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ले रहे हैं। और हमेशा जान लेना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? तो बच्चों वो 1 ATM, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है। यूनिट है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या बार भी बोलते हैं, 1 बार, 1 पास्कल, जैसे भी बोलना चाहो, ये यूनिट है प्रेशर के। हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप, ये पहले से ही पता है। अब देखिए, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो रहा है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम नाम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर बात वाटर की करेंगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों हम कितना लेते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। एक सवाल है बच्चों, आप अगर बात याद कर पा रहे होंगे, पिछले फर्स्ट जब हमने स्टेट में चेंज किया था तो आपने देखा था, आपने क्या देखा था कि जो आइस था, आइस का वाटर में मेल्टिंग पॉइंट कितना था? वो भी कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का आइस में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ये मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, आइस मेल्टेड इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर किस में कन्वर्ट कर रहा है? आइस पे। तो यहाँ एक बात सामने आई कि 0 डिग्री सेल्सियस वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ आइस वाटर में, वाटर आइस में, आइस वाटर में, वाटर आइस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली क्या है, तो बच्चों वहाँ आप समझिए कि वहाँ दोनों हैं। आइस भी एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर ही बात है।
अब नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो हमने तो अभी अभी पढ़ा था कि अगर मैं इम्प्योरिटी इंक्रीज करूंगा, ठीक है, आपने बॉइलिंग के केस में पढ़ा था, जब आप इम्प्योरिटी इंक्रीज करते थे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता था। क्यों? क्योंकि वो कौन सा इफेक्ट था? हीटिंग इफेक्ट। अभी अगर मैं इम्प्योरिटी इंक्रीज करूंगा तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, बिकॉज दिस इज कूलिंग इफेक्ट। रिवर्स है तो कहानी भी रिवर्स हो जाएगी। और देखिए कि जिस पर्टिकुलर जो हमारा लिक्विड से गैस में, सॉरी, लिक्विड से सॉलिड में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो वाटर के केस में वही पूछा गया था कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा। लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। एक्चुअल में 0.15 भी आता है, पर हम नियरली 273 केल्विन लेंगे। तो ये था हमारा स्टेट थर्ड, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना। चलिए नेक्स्ट और देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेट है जो हमारा गैस टू लिक्विड चेंज, कि हाउ अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, और इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का अगर डेफिनेशन आएगा तो आप क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। एक चीज़ आपने देखा कि आप लिक्विड को क्या करते थे तो गैस या स्टीम में कन्वर्ट होता था? वेपर बोल लीजिए, स्टीम बोल लीजिए, बॉइलिंग। ये कौन सा प्रोसेस कहलाता था? बॉइलिंग या वेपराइजेशन। सिमिलरली अभी हम स्टीम या गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इस बार हम स्टीम या गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, और इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। तो आप यहां से एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि कंडेंसेशन इज रिवर्स बॉइलिंग या रिवर्स वेपराइजेशन प्रोसेस। वेरी इजी। अब चलिए, अब हमारा फिफ्थ चेंजेस में आएंगे हम। अभी हमारा फिफ्थ और लास्ट स्टेट ऑफ मैटर का चेंजेस है बच्चों, जिसमें हम लोग टेम्परेचर के बिहाफ पे अभी तक चेंजिंग कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम बोल रहे हैं सॉलिड टू गैस चेंज। देखो, कई बार सॉलिड भी डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकता है। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड फर्दर गैस में कन्वर्ट होगा, पर ऐसे भी हमारे अर्थ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में आ जाएगा। अब वो कौन कौन सी एग्जाम्पल है मैं अभी तुम लोग के सामने लाऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना या गैस का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना, दोनों एक ही नाम से पुकारा जाएगा। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना या गैस का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना, ये एक ही नाम से पुकारा जाता है, और इसका नाम क्या होता है? तो दैट इज सब्लिमेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में देखो, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना होगा, हीट करना, और गैस से सॉलिड बनाना होगा, तो उसको आप सब्लिमेट ही करोगे, बट कूलिंग इफेक्ट के थ्रू। तो ये था पूरा स्टेट ऑफ मैटर का चेंज। अगर एग्जांपल देखना चाहोगे तो आपने अपने घर में कपूर को डायरेक्टली, अगर जब आप कपूर जलाते हैं तो वो कपूर क्या लिक्विड में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं। जो कैम्फर है, कपूर है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। या अगरबत्ती है, तो अगरबत्ती भी जो है जिससे आप पूजा पाठ करते हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में है, और हीटिंग के थ्रू वो केवल किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई लिक्विड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलॉन, ठीक है, आयोडीन या ड्राई आइस, ये जो हमारा ड्राई आइस होता है, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया था। ड्राई आइस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड CO2। ड्राई आइस का ही दूसरा नाम क्या है? सॉलिड CO2। आजकल रेफ्रिजरेटिंग इंडस्ट्री में इसी का यूज़ किया जाता है। खास बात क्या है? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में रहता है, मतलब आइस फॉर्म में रहता है समझ लो, और ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी वाटर जैसा कुछ भी वेस्ट मटेरियल ये नहीं छोड़ता। इसलिए आजकल हम लोग पानी की जगह किसका यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेटिंग में? ड्राई आइस का भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आप लोग को सॉलिड से डायरेक्टली गैस में और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में, दोनों ही प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस। तो चलो एक बार हम पूरा रिव्यू करते हैं। सॉलिड से जब मुझे लिक्विड बनाना था वो प्रोसेस क्या कहलाया? मेल्टिंग। ठीक है। अगर लिक्विड से मुझे गैस बनाना है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अगर गैस से लिक्विड बनाना रहता था, ये सॉरी, गैस से क्या बनाना है? सॉलिड, तो उस प्रोसेस को आप क्या नाम देते थे? सब्लिमेशन। और गैस से लिक्विड बनाना हो तो क्या कहलाता था वो? कंडेंसेशन। एज वेल एज अगर मुझे एक प्रोसेस कोई छूट गया, देख लेना,
तो ये हमारा आज तक का जो भी हमने चेंजेस पढ़ा वो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर था। अब इसको अच्छे से अगर समझ में आई पूरी बातें तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेशर के बिहाफ पे जो चेंजेस हैं उसको पढ़ेंगे, और दोनों वीडियोस को मिला के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव लेवल के, लाइक एनटीएससी या बड़े जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे, उन सब के क्वेश्चन आपके सामने हम अगले वीडियो में डील करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।